तुम्हारे जीवन में आई भी मुसीबत का साथी कौन होगा? तुम्हारा विवेक, तुम्हारी समझ, तुम्हारी अक्ल उस समय काम कर जाए। लेकिन इस दिमाग को शांत रखोगे तो अक्ल काम करेगी, और अगर दिमाग गर्म हो गया या घबराहट में आ गए तो अक्ल काम नहीं करेगी। इसलिए वो दिमाग लगाओ कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटा उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। मैं यहां एक उदाहरण और देना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हमें समझना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे दो भाइयों का बंटवारा हो गया था और चालाक भाई ने अपने भोले भाई को जानबूझ के बंटवारे में वो जमीन दे दी जिसमें पत्थर ज्यादा, गड्ढे ज्यादा। बस एक ही अच्छी बात थी, जमीन रोड के साथ थी और बेहतरीन जमीन उसने अपने पास रख ली। बंटवारे में ऐसा कुछ आ गया, अब पत्नी उसकी रो रही और कह रही अब ये पत्थरों से सिर फोड़ो अपना, और गड्ढे हैं ऐसे, इसमें डूब मरो। पति कह रहे हैं मेरी हिम्मत मत तोड़, जो कुछ मिला उससे हम क्या कर सकते हैं ये सोचना है। बोले बदले में घर भी ले लिया और कहता जमीन ज्यादा दे दी उसने तुम्हें। उसने जमीन क्या ज्यादा दी? गड्ढे वाली जमीन दे दी, पत्थर वाली जमीन दे दी, क्योंकि तुम तो सीधे आदमी हो। ये कहकर बड़े भाई के आगे बोले नहीं कि पिताजी के जाने के बाद यही तो हैं जिनके ऊपर हमारे घर की जिम्मेदारी है, अब इसका फल भोग लो। पत्नी ने जितना कुछ बोलना था बोल दिया। अब वो बोले अच्छा भगवान, तुम्हारी जली कटी भी सुन ली, तुम्हारा गुब्बार भी शांत हो गया, अब चलो रहना तो वहीं पड़ेगा, ये घर छोड़ना पड़ेगा, उसी जमीन में रहेंगे। अब वहां जाके इन्होंने जल्दी जल्दी में झोपड़ी डाल ली। झोपड़ी डाल ली तो उसके बाद पानी वानी की व्यवस्था कर ली, कुछ वहां सब्जियां उगा ली। कोई एक सज्जन जिनकी गाड़ी में पंचर हो गया था, वो पानी पीने के लिए वहां आ गए, और पानी पीने के लिए वहां आए तो इन्होंने, क्योंकि गऊ वगैरह बांधी हुई थी और सब्जियां भी उगा रखी थी, तो नाश्ते का टाइम था, इन्होंने कुछ अपनी बाजरे की रोटी उस पर थोड़ा मक्खन रखकर खा रहे थे। आए हुए अतिथि को भी कह दिया आप भी खाइए, थोड़ी सी चटनी दी और साथ में छाछ का गिलास रख दिया। अब जैसे उसने खाया, खाने के बाद बोला भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो ये जमीन है ये तो बड़ी काम की है। बोले साहब काम की तो नहीं है, सोच रहा हूं कि कोई मशीन लेकर आऊं, गड्ढे भरूं, पर इतने पैसे नहीं है। उस आदमी ने कहा मेरी नजर से, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं जानता हूं इसके गड्ढे भरना ठीक नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से पानी जैसे आता है ना, वैसे ही ऊपर से खेतों का पानी तो आएगा यहाँ, और तुम अगर जमीन को भर भी दोगे दोबारा गड्ढे बन जाएंगे। और जो तुम्हारे पत्थर हैं इनको निकालना नहीं, बस इस गड्ढे को थोड़ा और बड़ा करो। गड्ढा बड़ा करके क्या करना, इसमें भैंसे तैरानी है क्या? बोले भैंसे नहीं तैरानी, इसमें फूल वूल कमल के खिला दो और इसके चारों तरफ झोपड़ियां बना दो और यहां पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाओ। शहर से बाहर खाने के लिए लोग यहीं आएंगे, और ये जो तुमने गवें पाल रखी थोड़ी सी ज्यादा पालो, अपना मक्खन वगैरह निकालो और अच्छा नाश्ता, अच्छा खाना यहाँ मिले लोगों को। बस यहाँ शुरुआत करो, क्योंकि तुम्हारी जमीन ऐसी है, रोड के साथ है, सारी गाड़ियां यहीं रुका करेंगी। और तुम बनाओ तो सही, पहली बार जैसे तैयार कर लोगे तो पहली बार अपने दोस्तों को लेकर के मैं आऊंगा और तुम्हारा प्रचार करने में मदद करूंगा, क्योंकि तुम्हारा कराया हुआ नाश्ता मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। इतना गरम गरम ताजा ताजा चूल्हे में बना हुआ,
बस ऐसे ही बनाना, लकड़ियां जला करके बनाना। और उसके बाद उसने काम शुरू किया। वहां जो उसके गड्ढे थे उनमें पानी भरा हुआ था, उनके चारों तरफ जो है ऐसी झोंपड़ियां बना दी जिसमें रेस्टोरेंट बन गया। वहीं लोग आए और उनके ऊपर फूल वूल चढ़ा दिए, बेलें चढ़ा दी उन्होंने। लोग वहां आए, उसके बाद लोग कहें रात में रहने का प्रबंध हो सकता है। अब इन्होंने आगे फिर झोंपड़ी टाइप का होटल बनाया, क्योंकि कंक्रीट के जंगल में रहने वाला आदमी सोचता है कि अंदर सुविधाएं तो 5 स्टार होटल की हों, लेकिन देखने में झोंपड़ी होनी चाहिए। रास्ते भी कच्ची मिट्टी के बनाए गए, पथरीले रास्तों के बीच से लोग पैदल चलते हुए जाएं, वहां फोटो खिंचाएं। फोटो खिंचाने के बाद लोग कहें कि वहां हम लोग कर गए थे, इतनी अच्छी जगह। वैसा ही नाम रख दिया गया। निसर्ग नाम रख देने से प्रकृति, निसर्ग रेस्टोरेंट नाम रख दिया, उनका चल गया, इतना कमाया। अब वो चालाक भाई आकर कहता है कि मैं आपका पार्टनर बन जाऊं। भाई ने हाथ जोड़ दिए, भाई जो पहले बना हुआ था वही बहुत था। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। बोले नहीं, आपने बुरा नहीं किया, आपने तो मेरा छोटे भाई का बहुत ध्यान रखा। बोले नहीं, तेरी अक्ल कैसे काम कर गई? बोले ऊपर वाला बुद्धू को भी जब देने के लिए आता है तो मूर्ख को भी वो सेठ बना देता है, और पढ़ा लिखा नौकरी करता रह जाता है। अब भाई नौकरी करता करता वो किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता है, और सेठ जो है वो अपने दोस्तों को लेकर पिकनिक मनाने वहां आता है। तो किस्मत आपको क्या दे, प्रश्न ये नहीं है, उसका उपयोग आप कैसे करते हैं, ये विवेक भगवान से मांगो। इसलिए चाणक्य ये बोलते थे कि परमात्मा आप सब कुछ छीनना, लेकिन कभी मेरी अक्ल मत छीनना, मेरा दिमाग सही रहे। अगर मेरा दिमाग सही है तो मैं सब चीज जो हाथ से चली गई वापस लेकर आ जाऊं। इसलिए लोग कहते हैं अपने महान पुरुषों के आगे सिर झुकाओ, अपने मंदिर के आगे सिर झुकाओ, गुरुओं के आशीर्वाद लो कि जिससे अक्ल ठिकाने पर रहे। अगर अक्ल ठिकाने पर है तो सब चीजें आपकी फिर से वापस आ जाएंगी, और जो कुछ है उसको भी बढ़ा सकोगे। तो इसलिए जो ये कहा गया कि तुलसी असमय के सखा, धीरज, धर्म, विवेक। तीसरी चीज है धर्म, ये आपकी रक्षा करता है। जितना धर्म आपने कमाया, इसलिए भारत में ये अद्भुत चीज है, कुंभ का मेला लगता है, करोड़ों लोग पहुंचते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वहां जाकर डुबकी लगाते हैं। आश्चर्य करते हैं विदेशी लोग भी जाकर, इनको मिलता क्या है? भारत का धर्म है जो आज भी गांव से लेकर शहर तक, जन जन तक लोगों के हृदय में बैठा हुआ है। उस धर्म के कारण ही लोगों के अंदर इतनी सहन शक्ति, इतना प्रेम, इतना मेल मिलाप है, घर ठीक चल रहे हैं। जब ये धर्म हट जाता है तो घरों की शांति चली जाती है। इसलिए जीवन में धर्म को कभी मत छोड़ना। जितना जितना जीवन में धर्म होगा उतना उतना आपका उत्थान होगा, उतना उतना कल्याण होगा। इसलिए धार्मिक कार्य करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको जब भी अवसर मिले, आपके घर के अंदर भगवान खुशी देता है, उस खुशी में से कुछ भाग भगवान को अर्पित करो। मतलब आपके बच्चे की शादी है तो कुछ पैसे निकाल लो अलग। किसी गरीब विधवा बेसहारा महिला की बेटी की शादी का अवसर आएगा तो मेरे घर से कुछ हिस्सा जरूर जाएगा। किसी का घर बच सके अगर मेरे पैसे से तो मैं जरूर उसमें योगदान करूंगा, ऐसा मन में भावना बनाओ। ये धर्म है। तो ध्यान रख लीजिए, एक तो धैर्य, पांव डगमगाने मत दो। दूसरा, जिंदगी ने जो दिया उसको बेहतर कैसे उस अवसर का फायदा ले सकते हो, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करिए। और जो अगली बात कही है कि हिम्मत नहीं छोड़ना, साहस जो है ना, जो वीर लोग होते हैं उनके अंदर साहस होता है। जो चीज डराती है उसी का सामना करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं
मुझे उस युवती की बात, उसका उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। अरुणिमा सिन्हा, जिसको राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया, पद्मश्री अवार्ड, जिसकी ट्रेन के आगे चैन खींचते हुए लोगों ने उसके गले की चैन खींचते हुए उसको धक्का दे दिया था और टांग कट गई उसकी। एक टांग पूरी तरह जख्मी हो गई, कमर टूट गई और जमीन पर गिरी रही रेलवे ट्रैक पर 49 के लगभग 49 ट्रेनें उसके ऊपर से रात में गुजरी और पूरा शरीर उसका लहूलुहान, बेहोशी में पड़ी हुई और कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। ऐसी हालत में जाकर उसका ट्रीटमेंट हुआ बरेली हॉस्पिटल में और बाद में फिर वो एम्स में दिल्ली में ट्रीटमेंट होता रहा। एक पूरी टांग नकली लगाई गई और एक टांग में रॉड। और बचने के बाद उसके मन में आया कि अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो कुछ बड़ा करने के लिए बचाया। उसने कहा कि मैं टांगे खो चुकी हूं, नकली टांग लग गई, एक टांग में रॉड पड़ गई, इन्हीं टांगों से क्या मैं एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकती हूं? और फिर मन में निश्चय किया जरूर चढ़ सकती हूं क्योंकि भगवान ने बचाया इसलिए। और वो खिलाड़ी थी, खिलाड़ी महिला थी। और उसके बाद बछेंद्री पाल के पास गई और उसने कहा कि मुझे प्रशिक्षण दो। तो उसने कहा है तो मुश्किल, क्योंकि जिनकी टांगे ठीक होती हैं वो भी प्रशिक्षण लेने के बाद आसान नहीं है एवरेस्ट फतेह करना। इसने कहा कि जो अपने शरीर के ऊपर से 49 ट्रेनें जिसके शरीर के ऊपर से निकली हो और उसके बाद बची हो, उसकी हिम्मत के बारे में जरा सोच के देख लीजिए कि मैं जा सकती हूं या नहीं। तो उसकी बात सुनने के बाद बछेंद्री पाल ने कहा मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और हैरानी की बात है वो एवरेस्ट तक गई। आप उसकी कहानी, अरुणिमा सिन्हा की कहानी, इंटरनेट पे उसका नाम डाल के उसकी कहानी पढ़ना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है सुनाने के लिए। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप जब उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो ऊपर गई थी और ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और उसको लग रहा था कि बचेगी नहीं, और कैसे भगवान ने सहायता की थी उसकी। मैं ये सब उदाहरण इसलिए, मैं नकली उदाहरण कभी नहीं देता, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर सच का प्रचार करना तो सच्चे उदाहरण के साथ ही प्रचार करना चाहिए, झूठे उदाहरण के साथ नहीं, जिससे पता लग सके कि साहस क्या है। आदमी के अंदर बहुत कुछ होता है। हम लोग डरे डरे दबे दबे जिंदगी जीते हैं। अपनी शक्ति को जगाओ ना। इसलिए तो आपको वो शक्ति की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत यही तो पड़ती है कि गुरु आपके अंदर वो शक्ति भरता है जिससे आप की अग्नि पर जो राख आ जाती है ना, वो राख फिर से हटाकर उसमें ईंधन डाल के आपको जगाया जाए कि जीवन को किसी भी स्थिति में जी भर के जिया जा सकता है।